हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों अपन 10 अगस्त को मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं इसका अपन प्लान बनाएंगे। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि अपन ने पिछली बार क्या एनालिसिस की थी। देखिए बहुत ही सिंपल अपन ने एनालिसिस रखी थी कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, ऊपर की साइड जाएगी तो अपन 17,444 के ऊपर सी की पोजीशन लेंगे। अगर नीचे जाती है और 17,348 के नीचे आती है तो अपन पुट की पोजीशन लेंगे। दोनों ही केस में अपन ने 20 पॉइंट का एसएल रखा था। तो मार्केट ने नीचे तो ब्रेक नहीं किया अपना जो पॉइंट था वो, लेकिन ऊपर की साइड मार्केट ने ब्रेक किया। वहीं से मार्केट में हमारी ट्रेड बनी। पहला टारगेट अपन ने रखा था 17,489 का, वो भी मार्केट ने हिट किया। और दूसरा टारगेट अपन ने 17,650 तक का रखा था, लेकिन मार्केट ने लगभग 17,550 तक का टारगेट दिया और यहीं कहीं पे क्लोज हुई है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मार्केट में हमारी क्या सोच रहनी चाहिए, किस तरह से अपन को प्लान बनाना चाहिए। देखिए अभी अगर आप सुनोगे तो अधिकतर लोग बोल रहे हैं कि मार्केट लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, तो एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, मार्केट में एक करेक्शन आना चाहिए। बिल्कुल मार्केट में आना चाहिए एक करेक्शन, है ना। टेक्निकली भी मार्केट एक करेक्शन मांगता है इस समय कि हाँ मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, और प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मार्केट में एक करेक्शन आएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि जब भी मार्केट में इस तरह की कोई सी बातें चलती है या अपन अपनी खुद की भी कोई कुछ ऐसी सोच हो जाती है कि मार्केट में अब एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए या फिर मार्केट अब नीचे जाना चाहिए क्योंकि मार्केट बहुत बढ़ चुकी है, इस तरह की जब बातें चलती रहती है तो उसी समय मार्केट को बढ़ने का बहुत अच्छा समय रहता है वो। क्योंकि उस समय हर किसी को डर लगता है मार्केट में ट्रेड लेने में, ऊपर की साइड की ट्रेड लेने में डर लगता है कि नहीं मार्केट पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब अगर अपन यहाँ पे कुछ बाय करेंगे तो मार्केट में अपने को लॉस हो सकता है, मार्केट नीचे भी आ सकती है। तो इस कारण से पोजिशनली कुछ ट्रेड लेने में ऊपर साइड की उसमें भी डर लगता है, और यही चीज़ का फायदा जो बिग ऑपरेटर्स रहते हैं वो उठाते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाते जाते हैं, क्योंकि रिटेल ट्रेडर इस समय बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, है ना। दूसरी चीज अपन इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये चीज भी हो सकती है कि मार्केट अभी ये दिखाना चाह रही है कि बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, और अचानक से नीचे आ जाए। दोनों ही तरीके से मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अपन को बिल्कुल ये सोचना ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जाना चाह रही जाएगी या फिर नीचे जाएगी। अपन को सिर्फ लेवल को देखना है और लेवल पे अपन को ट्रेड करना, बहुत सिंपल सा काम ये अपना रहना चाहिए। अगर हमारा लेवल गलत होगा तो उसमें एसेल हो जाएगा, अगर सही होगा तो उसमें अपना टारगेट मिल जाएगा। बस दोनों केस में और कुछ नहीं होना है। दूसरी बात, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मार्केट फेक ब्रेकआउट दे रही है या फिर सही ब्रेकआउट दे रही है, तो वहां पे अपन ट्रेप हो जाते हैं। बहुत बार मार्केट ट्रेप कर देती है। देखिए फ्रेंड्स, ट्रेप मार्केट करती है बिल्कुल, लेकिन किन लोगों को करती है? जो स्टॉप लॉस मार्केट में नहीं लगाते। अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आप कहीं पे भी ट्रेड ट्रेप नहीं हो सकते हो मार्केट में, चाहे मार्केट कितनी ही नीचे गिर जाए या चाहे मार्केट कितनी ही ऊपर चली जाए। चाहे आपने कोई सी ट्रेड ले रखी है, मान लो आपने सी ले रखी है और मार्केट 100 पॉइंट 200 पॉइंट एक साथ गिर जाए तो भी आपको वहां पे लॉस नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आपका काम करेगा स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस दो तरह के रहते हैं। अपन जनरली कौन सा स्टॉप लॉस लगाते हैं? फिक्स स्टॉप लॉस, यानी कि मार्केट में अगर अपन ने यहाँ पे कहीं से ट्रेड ली तो अपन ने 20 पॉइंट का एसएल लगा लिया, इसके नीचे कहीं पे 20 पॉइंट का एसएल लगा के अपन ने ट्रेड ली। अपन ने जो भी टारगेट रखा था वहां तक के लिए रुके, जब तक मार्केट अपने को टारगेट नहीं देगी वहां तक अपन स्टॉप लॉस को चेंज नहीं करेंगे, है ना। तो इसको बोलेंगे अपन फिक्स स्टॉप लॉस, की चाहे मार्केट बढ़ रही हो चाहे नीचे आ रही हो, कुछ भी हो रहा है, जब तक हमारे एसएल के पॉइंट तक नहीं आएगी हम एसएल नहीं हटाएंगे, यानी कि हम एग्जिट नहीं होंगे। और जब तक मार्केट हमारे टारगेट तक नहीं पहुंचेगी तब तक भी हम एग्जिट नहीं होंगे, और ना ही हम अपने एसएल को कहीं पे चेंज करेंगे कि मार्केट जैसे नीचे ऊपर जाने लगी तो अपन ने उसको ट्रेल करके ऊपर ला दिया। तो वो किस में होता है? ट्रेलिंग एसएल में। तो ट्रेलिंग एसएल और फिक्स एसएल में क्या अंतर रहता है, इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है? देखिए फ्रेंड्स, फायदा ये है अगर अपन फिक्स एसएल लगा रहे तो उसका फायदा ये रहता है कि मान लिया जाए मार्केट में अपन ने यहाँ पे कोई सी ट्रेड ली, सी की पोजीशन, मार्केट ऊपर जा रही है, अपन ने ट्रेल नहीं किया, मार्केट नीचे आ गई, फिर से हमारे एसएल तक नहीं गई और फिर ऊपर गई और बड़ा टारगेट दे दिया, तो अपन बड़ा टारगेट वहां पे ले पाते हैं अगर अपन ने फिक्स एसएल लगा रखा है तो। लेकिन ट्रेलिंग एसएल में क्या प्रॉब्लम आती है? ट्रेलिंग एसएल में सिर्फ ये प्रॉब्लम आती है कि अगर अपन ने यहाँ पे कोई सी ट्रेड ले ली, जैसे सी की पोजीशन यहाँ पे ली, मार्केट इतना ऊपर गई, 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट दिया, अपन ने कॉस्ट पे एसएल लगा दिया, मार्केट फिर से नीचे आएगी तो अपना जो ट्रेलिंग एसएल है, कॉस्ट वाला एसएल है, वो हिट हो जाएगा और फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी। जबकि अपन ने जो रियल फिक्स एसएल लगाया था वो अपना हिट नहीं हुआ, लेकिन अपन ने एसएल को चेंज किया, ट्रेल किया, और मार्केट ने उसको हिट करवा के और मार्केट ऊपर चली गई, तो अपन बड़ा टारगेट नहीं ले पाए, या तो अपन कॉस्ट पे ही निकल गए या छोटे मोटे प्रॉफिट में निकल गए। तो ये तो इसका नुकसान हो गया। लेकिन इसका फायदा क्या होता है ट्रेलिंग एसएल का? ट्रेलिंग एसएल का फायदा ये रहता है कि मान लिया जाए मार्केट ने अपने को 40 पॉइंट का प्रॉफिट दे दिया, फिर मार्केट नीचे आने लगी, ठीक है, नीचे आने लगी, अपन ने एसएल को ट्रेल करके 10-15 पॉइंट के प्रॉफिट पे लगा दिया या 5 पॉइंट के प्रॉफिट पे लगा दिया, तो अपने को वहां पे
टेंशन नहीं रहती है कि यार मार्केट नीचे भी आ जाएगी तो अब अपना कुछ होना नहीं है, लॉस तो होना नहीं है, प्रॉफिट ही कम हो जाएगा और अपन एग्जिट हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा। तो उससे ये फायदा होता है कि अपन अपनी जो विनिंग ट्रेड है उसमें अपन लॉस नहीं करते, चाहे फिर मार्केट कितना ही नीचे चले जाएगी तो अपना ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा, अपन कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे या छोटे मोटे प्रॉफिट में निकल जाएंगे। उसके बाद मार्केट कहीं पे भी जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ट्रेलिंग एसएल का फायदा होगा। और नुकसान तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरह से अब ट्रेलिंग एसएल कब लगाना चाहिए और फिक्स एसएल कब लगाना चाहिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। तो ट्रेलिंग एसएल तब लगाया जाता है जब हम कोई चीज ट्रेड ले रहे हो और उसमें हमारा कॉन्फिडेंस नहीं हो, यानी कि कम कॉन्फिडेंस हो कि नहीं यार मार्केट में बन तो रही है ट्रेड, ये यहाँ पे से ब्रेकआउट दे रही है तो ट्रेड तो बन रही है, लेकिन मुझे इस पे ज्यादा विश्वास नहीं है कि मार्केट ऊपर चली जाएगी, आज मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। इस कारण से मैं, अगर मार्केट थोड़ी मेरे साइड में चलती है, मेरे फेवर में जाती है, तो मैं उस अपने एसएल को बढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कहीं से भी मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तब मैं ट्रेलिंग एसएल लगाऊंगा। लेकिन अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ पूरी तरह से अपने प्लान पे कि नहीं अगर यहाँ से निकलेगी मार्केट तो फिर जाना ही चाहिए, तो उस समय फिर अपन फिक्स एसएल लगाते हैं। तो ये दोनों चीजों का जरूर ध्यान रखिए। अभी मार्केट क्या है, बहुत ऊपर आ चुकी है और मार्केट में एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, तो इस कारण से अपन को क्या, ऊपर की कोई सी भी ट्रेड लेना है तो अपन को ट्रेलिंग एसएल के साथ लेना है, क्योंकि कभी भी मार्केट कहीं से भी अपना टारगेट तक नहीं पहुंचते हुए वहीं से भी रिवर्सल ले सकती है। तो अपन को फिर जो विनिंग ट्रेड है अपना, जिसमें प्रॉफिट चल रहा है, उसमें लॉस नहीं करना है, चाहे अपन बराबर में निकल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब अपन प्लान बनाते हैं कि किस तरह से अपन ट्रेडिंग का प्लान बनाएंगे, है ना। अब ये बात आ गई कि रिट्रेसमेंट आ सकता है, लेकिन वो कहाँ से आएगा ये अपन को अभी नहीं पता है। इस कारण से अपन रिट्रेसमेंट का प्लान नहीं करेंगे, अपन सिर्फ चार्ट को देखेंगे और चार्ट पे हमारी कहाँ पे ट्रेड बन रही है उस हिसाब से अपन प्लान बनाएंगे। देखिए बहुत ही सिंपल अपना प्लान रहना चाहिए। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट क्लियरली अभी भी बुलिश है, इसमें कहीं से कहाँ तक भी अपने को नेगेटिविटी अभी दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो ऑप्शन चेन में भी आपको क्लियरली दिखाई दे रही है कि कॉल राइटर आज भी हटे हैं। जहाँ पे भी देखोगे आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे, सब दूर से आज कॉल राइटर हटे हैं और पुट राइटर आज ऐड हुए हैं। हर किसी स्ट्राइक प्राइस में, इन द मनी की पुट में भी आज जो पुट राइटर है वो ऐड हुए हैं। तो इससे क्लियरली डाटा भी ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट बुलिश है और चार्ट भी सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट बुलिश है। लेकिन मार्केट जो आज दिखा रही है वो ही जब अपन ट्रेड करेंगे लाइव ट्रेड में, यानी कि परसों के दिन, तब दिखाई, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फैक्टर है जो मार्केट को इफेक्ट करते हैं। कुछ न्यूज रहती है, कुछ क्या रहता है, वो सारी चीजें भी मार्केट को इफेक्ट करती है। तो डाटा चेंज होने में कुछ देर नहीं लगता है और डाटा से पहले आपको प्राइस बता देगी कि हाँ ये नेगेटिव हो चुकी है, तो डाटा वहां पे आपको तुरंत नेगेटिव बनते हुए भी दिखाई देगा। इसलिए बायस नहीं रखना है ना। अपन को एक चीज क्लियर हो गई कि हाँ मार्केट बुलिश है, चार्ट दिखा रहा है, इसलिए अपन कह रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि कुछ न्यूज आने वाली है अच्छी इस कारण से मार्केट बुलिश है। अपन को चार्ट दिखा रहा है कि हाँ मार्केट बुलिश है, तो क्लियरली बस अपने को चार्ट के साथ चलना है ना। किस तरह से अपन प्लान बनाएंगे, बहुत ही सिंपल अपना प्लान रहना चाहिए। अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो एक मार्केट ने इस तरह की एक बॉक्स बनाया हुआ है, इस बॉक्स में या तो सॉरी, या तो यहाँ पे जो बुल्स हैं, यानी कि जो बायर है वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं या फिर सेलर एक्यूमुलेट हो रहे हैं ना, दोनों में से एक चीज यहाँ पे अपने को दिखाई देगी। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगी तो अपन समझ जाएंगे कि यहाँ पे बायर एक्यूमुलेट हुए थे, अगर इसके नीचे निकलेगी तो अपन समझ जाएंगे कि यहाँ पे सेलर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो बस अपन इस बॉक्स को ही क्या कर लेते हैं, अपने प्लान में ऐड कर लेते हैं। इस बॉक्स की ऊपरी लाइन पे अपन एक लाइन खींच लेते हैं, एक यहाँ पे अपन एक नीचे खींच लेते हैं। ये दो लाइनें अब अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कौन कौन सी? पहली हो जाएगी कि 17,549 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है 20 पॉइंट का एसएल लगाएंगे, और जो अपना टारगेट रहेगा, टारगेट अपना रखेंगे अपन 17,650 का, पहला 17,638 के आसपास का अपना पहला टारगेट रहेगा। अगर मार्केट इसके भी ऊपर सस्टेन कर जाती है तो फिर अपन 17,725 के आसपास का टारगेट रखेंगे ऊपर की साइड में। लेकिन मार्केट में मैंने अभी क्या बोला आपको कि कहीं से भी एक रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। तो डेफिनेटली अगर मार्केट में अपन इस जगह पे ट्रेड ले रहे हैं, मार्केट यहाँ तक आ गई, 40-50 पॉइंट का अपने को प्रॉफिट दिखाने लग गई, तो अपन यहाँ पे बिल्कुल कोस्ट पे एसएल लगा देंगे। अगर मार्केट कोस्ट का एसएल हिट करेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, अपन ने समझ लेंगे कि ट्रेड ही नहीं ली अपन ने, कोस्ट पे अपन एग्जिट हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखना है। मार्केट में एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, वो कहाँ से आएगा इसका अपन अभी से एक्सपेक्टेशन नहीं करें, जहां से भी आएगा अपन को पता चल जाएगा। इसलिए अपन को मार्केट के फ्लो में चलना है, जिधर मार्केट चल रही है उधर की ही अपन को प्लान बनाना है। दूसरी बात, मान लिया जाए मार्केट नीचे की साइड आती है तो अपन क्या करेंगे, 17,484 के नीचे अगर मार्केट निकलती है और थोड़ी सी देर सस्टेन करती है इसके नीचे, तो अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे।
जो अपना टारगेट रहेगा वो टारगेट अपन रखेंगे, पहला टारगेट ये यहाँ तक का रखेंगे जो कि 17,359 का पहला टारगेट अपन रखेंगे। ठीक है, 17,359, और अगर इसके भी नीचे मार्केट निकलती है तो अपना जो दूसरा टारगेट रहेगा वो यहाँ तक का रहेगा 17,267। अब देखिए मैंने ऊपर की साइड के थोड़े छोटे टारगेट आपको बताए, कल भी मैंने छोटे बताए थे, और नीचे की साइड के बड़े टारगेट, क्योंकि अगर एक रिट्रेसमेंट आएगा तो वो छोटा सा नहीं आएगा, वो बड़ा आएगा, इसलिए अपन बड़े टारगेट के लिए नीचे की साइड वेट करेंगे। लेकिन ऊपर की साइड में अपने को अभी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी, अपने को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एक रिट्रेसमेंट आएगा, इस कारण से अपन ऊपर के साइड के थोड़े छोटे टारगेट रखेंगे और कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। कम क्वांटिटी में भी अपने को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये चीज अपन ने समझ ली कि अपन निफ्टी में इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अपन बैंक निफ्टी में अपन ने कल डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड चलती है तो अपन 38,200 के ऊपर ही सस्टेन करने पर कॉल की पोजीशन लेंगे। टारगेट अपन ने 17,500 के आसपास का रखा था, लेकिन मार्केट खुली नीचे गई, जो हमने सपोर्ट बनाया था 37,695 का, वहीं से मार्केट ने सपोर्ट ली और उसके बाद ऊपर आई, तो थोड़ा सा मार्केट ने इधर नीचे की साइड का मुंह दे दिया था, और उसके बाद यहाँ पे बहुत देर तक मार्केट रुकी, तो लास्ट टाइम में मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम नहीं आ पाया। बट अगर मार्केट अपन परसों के दिन के लिए एक प्लान बनाते हैं तो मार्केट में क्लियरली चीज दिखाई दे रही है कि ये भी बुलिश है। मार्केट ने ओपनिंग यहाँ पे दी और क्लोजिंग यहाँ पे दी, मतलब चार्ट पे क्लियरली बुलिश दिखाई दे रही है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है 38,300 3 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, अपन यहाँ पे सी की पोजीशन लेंगे। 40 से 45 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा, जो अपना टारगेट रहेगा वही टारगेट रहेगा पहला 38,550 का पहला टारगेट। ठीक है, 38,550 का अपना पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट अपन 38,690 के आसपास का अपन ऊपर की साइड का टारगेट रखेंगे दूसरा। ठीक है, ये दो टारगेट के लिए अपन बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। नीचे की बात करें अपन तो क्लियरली अपन को एक चीज दिखाई देगी कि ये वाला जो जोन है बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बहुत देर तक वेट किया है, यहाँ पे जो बायर है वो एक्यूमुलेट हुए हैं, उसके बाद इसका ब्रेकआउट दिया है। तो क्लियरली बायर का जोन जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक अपन कोई पुट की पोजीशन नहीं लेंगे। तो अपन इसको भी मार्क कर लेते हैं कहाँ पे ये जोन आ रहा है। अगर अपन इसको देखेंगे तो 38,023। ठीक है, 38,023 के नीचे अगर मार्केट निकल के सस्टेन करने लगती है तो अपन यहाँ पे एक पुट की पोजीशन लेंगे। 40 से 45 पॉइंट का वही अपन इसमें एसएल रखेंगे। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो जो अपना टारगेट रहेगा पहला 37,695 का पहला टारगेट रहेगा, और इसको भी अगर मार्केट ब्रेक करती है तो कल का ही जो अपन ने बना रखा है 7,245 तक का अपना नीचे की साइड का टारगेट हो सकता है, अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर जाती है तो दोनों ही कंडीशन में अपन को ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, जो भी चार्ट दिखाए उस हिसाब से अपन ट्रेड करें। और अगर अपन गलत जा रहे हैं, अगर अपन ने गलत ट्रेड ले लिए तो बिल्कुल वहां से निकलने की कोशिश करें। कोई भी मार्केट में परफेक्ट नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे कि आपका ही एसएल होता है या फिर आपका ही एसएल क्यों होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे। अगर अपन एनालिसिस कर रहे हैं तो वो एनालिसिस गलत भी जा सकती है या सही भी जा सकती है। तो अपन को देखिए, अगर किसी की भी कोई ये कह दे कि मेरी एनालिसिस कभी गलत ही नहीं जाती तो फिर वो कभी आपको एसएल बताएगा ही नहीं, क्योंकि अगर एनालिसिस गलत नहीं जाती तो फिर एसएल किस काम का। इसलिए आपने किसी की भी एनालिसिस देखिए, किसी भी एनालिस्ट से आप पूछोगे कि सर मैं यहाँ पे कुछ ट्रेड लेना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, तो वो आपको एक टारगेट बताएगा लेकिन साथ में एक एसएल भी बताएगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी मार्केट में परफेक्ट नहीं है, एसएल सभी के होते हैं। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि अगर आपकी ट्रेड गलत जा रही है, आपके विपरीत जा रही है, तुरंत उसमें से निकलने की कोशिश करें। अगर ट्रेड आपके फेवर में जा रही है तो वहां पे टारगेट के लिए रुकने की कोशिश करें, चाहे ट्रेलिंग एसएल के साथ करें, क्योंकि अगर आप नए नए हो, शुरुआत आप कर रहे हो, तो आपको अभी बड़े लॉस नहीं करना है। चाहे छोटे प्रॉफिट में आप निकल जाओगे ट्रेलिंग एसएल के साथ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप एसएल को ट्रेल कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे आप एसएल को फिक्स करना स्टार्ट कर दोगे, जब आप थोड़ा प्रॉफिटेबल बन जाओगे तो फिर क्या है कि प्रॉफिट पे आप रिस्क लोगे। अभी जो अपन रिस्क ले रहे हैं वो कैपिटल पे ले रहे हैं। तो कैपिटल पे अगर अपन रिस्क ले रहे हैं तो अपन को कैपिटल को बचाने की ज्यादा कोशिश करना है, बजाय ज्यादा बड़े प्रॉफिट के लेने के, है ना। मतलब कि लॉस नहीं करना है अपन को, चाहे छोटा प्रॉफिट ले लेंगे। धीरे धीरे जब प्रॉफिट बड़ा होगा तो फिर अपन प्रॉफिट पे रिस्क लेने लग जाएंगे। जैसे मान लिया जाए अपन 10,000 रुपये प्रॉफिट में आ गए, तो अब अपने को कोई दिक्कत, अब अपने को टेंशन नहीं है कि चलो ठीक है अब मैं 2,000 रुपये का एक फिक्स एसएल लगा लेता हूँ, या तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा या फिर मेरा 4-5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से फिर अपन बड़ी रिस्क और बड़े प्रॉफिट के लिए वेट कर सकते हैं ना। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।